तो वो आइडियल बनना इतना आसान नहीं होता दूसरों के लिए। जैसे कि मोस्टली ये होता है कि हमारी जो बहनें मुझे देख रही हैं या जो भी हाउसवाइफ होती हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती और उनके बेबीज़ होते हैं जब पैदा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं। पहले ग्रीन टी पीती हूँ, उसके आधे घंटे बाद मेरा जो नाश्ता होता है से काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी उन्होंने सेहत बनाई हुई है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताबिंदा अली ऑफिशियल। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए नए व्लॉग आप तक पहुंच सकें। तो गाइस, जैसे कि मैं कहती हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ, कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप खूबसूरत नज़र आते हैं, आप फिट नज़र आते हैं, तो आप दूसरों के आइडियल बन जाते हैं। तो वो आइडियल बनना इतना आसान नहीं होता दूसरों के लिए, उसके लिए बहुत मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप के साथ मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी डाइट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। तो गाइस, हेल्दी डाइट लें बट अपने आप को फिट रखें। जैसे कि मोस्टली ये होता है कि हमारी जो बहनें मुझे देख रही हैं या जो भी हाउसवाइफ होती हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती और उनके बेबीज़ होते हैं जब पैदा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी हम इतनी हेल्दी हो गई हैं, हम इतना घर का काम करती हैं, लेकिन फिर भी मतलब हम लोगों का वेट जो है वो कम नहीं हो रहा। तो घर का काम करना और अपने लिए टाइम निकालना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर अपनी डाइट का ध्यान रखना, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। घर का काम आप जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन उससे आपका वेट कभी कम नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे हम इतने काम करते हैं, मतलब जो भी हाउसवाइफ हैं अपने बच्चों को देखती हैं, अपने हस्बैंड को देखती हैं, घर को देखती हैं, तो अपने लिए भी 1 घंटा कम से कम निकालना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 1 घंटा अगर आप डेली का अपने लिए निकालते हैं, तो उसमें आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी एक डेली की डाइट का मतलब एक रूटीन बनाएं कि जो आपने डेली का वो डाइट प्लान फॉलो करना है। जैसे कि मैं हूँ, अच्छा हमको सिखा रिया है। जैसे कि हम लोग शोबिस से हैं, तो हम लोगों को अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग शो से फ्री होते हैं तब खाना खाते हैं, उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए अपना डाइट प्लान जो है वो अपना फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरा जो डाइट प्लान है, मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले ग्रीन टी पीती हूँ, उसके आधे घंटे बाद मेरा जो नाश्ता होता है वो ये होता है, 2 बॉयल एग होते हैं, साथ ब्राउन ब्रेड होती है और साथ में ग्रीन टी, वो मैं पीती हूँ। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करती हूँ। तो गाइस, फिट नज़र आना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब हम जितने भी इंडियन एक्टर्स देख लें, उनकी जितनी भी मसरूफियात होती हैं, वो अपने आप के लिए टाइम निकालते हैं, वो जिम जाते हैं, वो अपने आप को हार्ड वर्क देते हैं, टफ़ टाइम देते हैं, इसीलिए वो हमें इतना खूबसूरत नज़र आते हैं। उनकी इतनी एज हो जाती है, फिर भी वो इतना यंग कैसे नज़र आते हैं? क्योंकि वो अपने आप को टाइम देते हैं अपनी मसरूफियात के साथ साथ। और हम उनको देख के कहते हैं कि यार, इसकी इतनी एज होगी, ये फिर भी इतने प्यारे नज़र आ रहे हैं। जैसे मलाइका अरोड़ा है, उसकी इतनी एज होगी, उसके बच्चे जवान हैं, लेकिन आज भी वो इतनी यंग नज़र आती है, कैसे नज़र आती है? और गाइस, ये जो हमारी हाउसवाइफ है, मतलब ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि अपने आप को टाइम देना है। जैसे कि मैं हूँ, अब सोने से पहले मैंने ग्रीन टी पीनी होती है। ये देखें, मैं अभी ग्रीन टी पी रही थी, सोचा आप लोगों के साथ ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो शेयर करूं, कि ताकि जो ख़वातीन मतलब नहीं अपनी डाइट का ध्यान रख पाती, उनको पता चल सके कि हम लोग घर बैठे ही अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। तो गाइस, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हम लोग खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब फ्री होते हैं और हम लोग अपने पसंद की डिशेस, मतलब अपने पसंद का खाना खा रहे होते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि हम कितना वेट गेन कर रहे हैं। लेकिन जब अपना वेट कम करने की बारी हमें पता चलता है कि टू टफ के मतलब कितना मुश्किल होता है अपना वेट कम करना।
तो जैसे हमारे घर में मोस्टली या हमारे फैमिली में जो लोग मतलब अपने आप को टाइम नहीं देते, माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी उन्होंने सेहत बनाई हुई है, और अक्सर वो मुझसे पूछती हैं कि तुम इतना फिट कैसे नज़र आती हो। तो मैं उनको भी यही बात कहती हूँ कि यार ऐसा ख़ास कुछ नहीं, बस जो भी मतलब है मैं उनको जैसे आपके साथ ये सारी बातें शेयर की, आप लोगों के साथ शेयर की। और सबसे बड़ी बात कि करेला जो कि उसका हम जूस पिए तो उसके साथ हमारे स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आएगी। लेकिन ये है कि वो जितना कड़वा होता है ना, जितनी उसमें कड़वाहट होती है, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे लिए। तो मेरा मानना तो यही है कि आप वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने आप को फिट रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और दूसरों के आइडियल बन जाएं। और जो ख़वातीन इतनी मोटी हो चुकी हैं वो बिल्कुल परेशान हो, बस ये है कि दिन में अपने लिए 1 से 2 घंटे निकालने हैं आपको अपने लिए। और अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर आप ऐसे मोटू इतनी टमी निकाल के घूमेंगे, तो फिर उसके लिए तो गाइस मैं कुछ नहीं कह सकती। जो टिप्स मैं मतलब जो कुछ मैं करती हूँ अपनी डाइट प्लान या अपनी स्किन के लिए, वो तो मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर लिया। लेकिन ये है कि करेले की तरह अपनी ज़ुबान को कड़वा ना कर लीजिएगा, वो सिर्फ आपकी स्किन के लिए है। जैसे कि आप सैलड यूज़ करें, और जैसे कि मैं कह रही थी जो चीज़ मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ वही टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी इन सारी चीज़ों को मतलब इन टिप्स को मतलब अपने आप पे वो सारा कुछ फॉलो करके देखें, तो आपको उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत बेहतर नज़र आएगा, लेकिन रूटीन से। क्योंकि असल में नेचुरल खूबसूरती जो होती है वो आपके अंदर से ग्लो होनी चाहिए, कि आपका दिल साफ़ है, आपकी नीयत साफ़ है, वही ग्लो आपके फेस पे नज़र आता है। और ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया कि सुबह उठ के अपने फेस को क्लिनज़र करें, उसको टोनर के साथ अच्छी तरह अपना फेस साफ़ कर लें, उसके बाद कोई भी अच्छा सा सीरम लेके अपने फेस पे अप्लाई कर लें। उसके बाद सोने से पहले आप लोग टोनर के साथ अच्छी तरह अपना फेस साफ़ कर लें, और कोई भी टोनर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी स्किन को सूट कर रहा है वो अप्लाई करें, तो उससे आपकी स्किन भी शाइन करेगी। और जो मैंने डाइट प्लान बताया वो आप लोग फॉलो करें, उससे भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो उसके साथ फ़र्क पड़ेगा, इसके साथ साथ हम लोग कोई एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करते रहें, तो उसके साथ इंशाल्लाह आपको बहुत ये गुड मतलब आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो गाइस बाकी ये है कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए नए व्लॉग आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।